नमस्कार। वाराणसी के घाटों की कहानियों में एक घाट ऐसा है जो सिर्फ एक किनारा नहीं बल्कि दो देशों को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललिता घाट की, जिसे ज्यादातर लोग नेपाली घाट के नाम से जानते हैं। आप सोचिए जरा, एक ही जगह काशी भी हो और काठमांडू भी। ये कैसे मुमकिन है? ये घाट सच पूछिए तो सिर्फ गंगा का किनारा नहीं, एक पहेली जैसा है। एक ऐसा संगम जहां भारत की आत्मा नेपाल की परंपरा से गले मिलती है। तो आखिर ये दोहरापन आया कहां से? चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस घाट की पूरी पहचान ना इन दो शब्दों में छिपी है, संस्कृति और संबंध। जब हम इसे ललिता घाट कहते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं काशी की प्राचीन शैव संस्कृति की, और जैसे ही इसे नेपाली घाट कहते हैं तो सीधा इशारा जाता है भारत और नेपाल के बीच के उस गहरे ऐतिहासिक रिश्ते की तरफ। तो एक घाट और दो नाम, इसके पीछे की कहानी जानते हैं इतनी सीधी नहीं है। इसमें इतिहास की कई परतें हैं। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहली पहचान है वो जुड़ी है यहाँ के प्राचीन ललिता देवी मंदिर से। ये मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और इसी मंदिर ने इस घाट को इसका सबसे पहला, इसका ओरिजिनल नाम दिया। एक ऐसा नाम जो इसे काशी की गहराइयों से उसकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। और फिर आती है इसकी दूसरी पहचान। बात है 19वीं सदी की। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह यहाँ आए और उन्होंने एक शानदार मंदिर बनवाया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये मंदिर काठमांडू के वर्ल्ड फेमस पशुपतिनाथ मंदिर की बिल्कुल हूबहू नकल था। बस इसी वजह से लोग इसे नेपाली घाट कहने लगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में जब कोई इस घाट पर खड़ा होता है ना, तो वहाँ की वास्तुकला, वहाँ पूजा करने का तरीका, सब कुछ ऐसा महसूस कराता है जैसे मानो हिमालय की गोद में बसा काठमांडू गंगा के मैदान में बसे काशी से मिलने चलाया हो। तो ये कहानी सिर्फ दो नामों की नहीं है, असल में ये दो मंदिरों की कहानी है। ऐसे दो मंदिर जो दो महान शैव केंद्रों काशी और काठमांडू को एक ऐसे धागे से पिरोते हैं जो कभी टूट नहीं सकता। देखिए, काशी और काठमांडू दोनों ही भगवान शिव की उपासना के सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। सदियों से नेपाल के राजाओं और संतों के लिए काशी मोक्ष भूमि रही है। वे यहाँ तप करने, दान पुण्य करने आते थे और धीरे धीरे ये घाट उनके लिए एक तरह का आध्यात्मिक घर ही बन गया। चलिए इतिहास से अब वर्तमान की तरफ आते हैं। देखते हैं कि आज इस घाट पर जिंदगी कैसी है, जहां दो अलग अलग संस्कृतियां हर रोज एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये घाट ना एक कमाल का संगम है। एक तरफ नेपाली तीर्थयात्री आते हैं पशुपतिनाथ शैली की पूजा करने, तो दूसरी तरफ शैव भक्त आते हैं हिमालय परंपराओं के लिए। पर्यटक इसकी अनोखी वास्तुकला देखने आते हैं और जो छात्र हैं वो यहाँ भारत नेपाल की इस जिंदा विरासत को पढ़ने आते हैं। यहाँ का माहौल सच में बहुत अनूठा है। गंगा किनारे नेपाली भजन और मंत्रोच्चार सुने जा सकते हैं। यहाँ ऐसे शैव त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें दोनों देशों के लोग शामिल होते हैं। ये सही मायनों में संस्कृत और नेपाली परंपराओं का एक पवित्र संगम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि ये घाट एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि जब आस्था और भक्ति की बात आती है ना, तो देशों की सरहदें वो मायने नहीं रखती। अगर इस घाट की पूरी आत्मा को एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, एक ऐसी जगह जहां काशी का दैवत्व और हिमालय की दिव्यता एक साथ पूजे जाते हैं। लेकिन ये घाट सिर्फ अपने अतीत या वर्तमान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके भविष्य को लेकर जो सोचा जा रहा है ना, वो भी उतना ही प्रेरणादायक है। आइए देखते हैं। सोचिए जरा, कितना शानदार होगा। एक विजन है इस घाट को आधिकारिक तौर पर भारत नेपाल आध्यात्मिक मैत्री घाट बनाने का। एक ऐसी पहल जो दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और भी गहरा कर देगी। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार है। यहाँ हिंदी, नेपाली और अंग्रेजी में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। मंदिर को संरक्षित किया जाएगा। दोनों देशों के त्योहारों का एक कॉमन कैलेंडर बनेगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौते भी किए जाएंगे। मतलब इस घाट को सांस्कृतिक कूटनीति यानी सॉफ्ट पावर का एक केंद्र बनाने का प्लान है। यहाँ भारत नेपाल हेरिटेज वॉक होंगे, भजन संध्या होगी, दर्शन पर बातें होंगे, ऐसे कार्यक्रम जो लोगों को और भी करीब लाएंगे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ललिता और नेपाली घाट की ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे आस्था, इतिहास और संस्कृति मिलकर सिर्फ पत्थर और लकड़ी की इमारतें नहीं
बल्कि दिलों और देशों को जोड़ने वाले पुल भी बना सकते हैं। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।